अग्निपथ योजना में बदलाव की उठ रही आवाज़ों के बीच कई वरिष्ठ सामरिक विशेषज्ञ, पूर्व सैन्य अधिकारी का मानना है कि सेना की दीर्घकालीन ऑपरेशन क्षमताओं के साथ अग्निवीरों के हित के मद्देनज़र इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। अग्निपथ योजना को समाप्त करने और अस्थायी सैनिकों की भर्ती की पुरानी व्यवस्था को बहाल करने पर भले ही अलग तरह की राय है, मगर वरिष्ठ पूर्व सैन्य अधिकारी इस बात को लेकर एक मत हैं कि अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाई जानी चाहिए। साथ ही सैन्य ऑपरेशन के मोर्चे पर तैनाती के दौरान बलिदान देने वाले अग्निवीरों को अस्थायी सैनिकों के समान ही बलिदानी का दर्जा देते हुए सभी लाभ दिए जाने चाहिए। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने कहा कि कोई नई चीज़ जब शुरू होती है तो उसकी समीक्षा करना सेना की प्रथा रही है। जहां तक अग्निवीर भर्ती की बात है तो इसके कुछ सकारात्मक तो कुछ नकारात्मक पहलू हैं। अच्छी बात यह है कि अग्निवीर का बैच जल्दी बदलने से आधुनिक तकनीक से लैस और अपडेट युवाओं के सेना में आने का सिलसिला जारी रहेगा। इससे सेना की औसत उम्र प्रोफाइल युवा रहेगी, सेना का पेंशन बोझ कम होगा। नकारात्मक पहलू यह है कि 4 साल की नौकरी की अवधि बहुत कम है। साथ ही ऑपरेशन या जंग के दौरान मोर्चे पर शहीद हुए अपनी प्राण न्यौछावर करने वाले अग्निवीर को इसमें बलिदानी का दर्जा नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल दुआ अग्निपथ योजना में सुधार की ज़रूरत बताते हुए कहते हैं कि 4 साल का समय पर्याप्त नहीं है, इसे न्यूनतम 4 साल नहीं बल्कि 7 साल किया जाना चाहिए। हर बैच के 25% अग्निवीरों को ही अस्थायी सैनिक बनाने की सीमा भी बहुत कम है, इसे 50 से 60% करनी चाहिए। ऐसा किया जाएगा तो फिर 12 से 15 साल बाद सेना में अस्थायी सैनिकों के अनुभव और संख्या पर किसी तरह का प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। यह बेहद अहम है कि ऑपरेशन मोर्चे पर प्राण गंवाने वाले अग्निवीरों को अस्थायी सैनिकों की तरह ही बलिदानी का सम्मान देते हुए उन्हें वित्तीय लाभ और अस्थायी दिव्यांगत लाभ दिया जाना चाहिए। सेवानिवृत्त मेजर जनरल JKS परिहार कहते हैं कि अग्निवीर के बारे में बुनियादी सोच ही गलत है, क्योंकि सेना नागरिक कल्याण के खातिर मैन पावर तैयार करने के लिए नहीं है। इसका पहला और आखिरी लक्ष्य देश की रक्षा है। इस लिहाज से अग्निवीर की 6 माह की ट्रेनिंग पर्याप्त नहीं है और सेवा में रहते हुए सीखने के लिए 4 साल उनके पास बहुत कम है। ऐसे में अग्निवीर अस्थायी सैनिकों की तुलना में कौशल और अनुभव दोनों में बराबरी नहीं कर सकता। इससे सेना के लड़ने की क्षमता पर काफ़ी असर पड़ेगा। मेजर जनरल परिहार कहते हैं कि नए दौर की ज़रूरत के हिसाब से जब सैनिकों की संख्या सेना में घटाई जानी है, तब तो अग्निवीरों के बजाय अस्थायी सैनिकों के रूप में भर्ती ज़्यादा अहम है। इसे इस पहलू पर भी गौर करना चाहिए कि रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को हार जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि रूसी सेना में कॉन्ट्रैक्ट सैनिक ज़्यादा हैं। वहीं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल HS पनाग ने अपने एक आलेख में कहा कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होने के बाद पेंशन का बोझ घटाने और सेना की वर्तमान औसत आयु 32 साल से घटाकर 26 साल करने के लिए लाई गई अग्निवीर स्कीम में बदलाव की ज़रूरत है। बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।